26 मई 2014 ये वही दिन है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर सेंटर में आई थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस पार्टी के आते ही एक चीज जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ वो था इंटरनेट। पूरे इंडिया में इंटरनेट का एक कम्प्लीटली बूम आ गया था। आज के टाइम पे भी पूरे इंडियंस को वो जियो के फ्री प्लान्स याद होंगे। इस इंटरनेट के फेमस होने के बाद इंडिया के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा चला जिससे हम आज भी सफर करते हैं, और वो था इंडिया एंड इंडियंस के खिलाफ प्रॉपर हेट। आपने एक फेमस वर्ड पजीत तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा वर्ड है जो अमेरिकन्स ने डिजाइन किया है पूरे इंडियंस को ट्रोल करने के लिए। ये वर्ड तब फेमस हुआ था जब प्यूडीफाई ने टी सीरीज के ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकाला था और उसमें इंडियंस के खिलाफ बहुत ही ज्यादा हेट भरा था। उसके बाद ये वर्ड मेन स्ट्रीम हुआ और पूरे वर्ल्ड ने इसको एक वेपन की तरह इंडियंस के खिलाफ यूज करना चालू कर दिया। इन सब सारे प्रोपेगेंडा और हेटलेट्स को देखकर कभी ना कभी आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि इज इंडिया दैट बैड? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में जान रहे होंगे, तो आइए समझते हैं। इस बात से तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले हमारा इंडिया बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। टॉप 75 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में 70 सिटीज हमारी है और टॉप 25 में 20 सिटीज हमारी हैं। ये डेटा ये दिखाता है कि इंडिया में पॉल्यूशन कितना नॉर्मलाइज कर दिया गया है। WHO के अनुसार पूरे भारत में ऐसा एक भी सिटी नहीं है जो कि हमारे रहने लायक है। इसका मतलब ये है कि पूरी इंडिया एक बहुत ही बड़े पैंडेमिक से गुजर रही है। हमारे पास ऐसे 10 भी सिटीज नहीं होंगी जो कि वेस्टर्न सिटीज जैसे डिजाइन, स्ट्रक्चर एंड वेल मैनेज्ड हैं। हालत इतनी खराब है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की कैपिटल को देखने के बाद लगता है कि अमेरिका यहाँ पे अपना न्यूक्लियर वेस्ट डंप करता है। हालांकि वो जगह भी दिल्ली से कम पॉल्यूटेड होगा। मैं ये बात मजाक में नहीं बोल रहा, ये बात आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। 90% ऑफ रेलवेज इन इंडिया आर स्मेल लाइक हेल। जब एक इंडियन जो कि नॉर्मल एक्यूए स्टेट से आता है उसके फेफड़े गलने लगते हैं, तो ब्रायन जॉनसन का बीच पॉडकास्ट में जाना तो बिल्कुल ही जायज है। हमारे देश में 200 एक्यूआई रहना बहुत ही नॉर्मल है। कहीं कहीं तो 200 एक्यूआई हम सेलिब्रेट करने लगते हैं। उसके बाद भी दिल्ली जैसे स्टेट में 200 एक्यूआई भी साल में उतना ही दिन आता है जितना कांग्रेस की सीट मिली है बिहार इलेक्शंस में। इतना सारा एयर पॉल्यूशन और हायर एक्यूआई होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट को इसको लेकर कोई भी कंसर्न नहीं। ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को पहले टॉपिक आता है रिलीजन, फिर आता है पॉल्यूशन, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। तो हेट मिलना बहुत ही जायज है। हालत इतना बद से बदतर हो चुका है कि चाइना जैसे देश हमारे सामने ऑफर रख रहे हैं कि हम आपको मदद करेंगे इस बड़े पॉल्यूशन को कम करने में। ये तो हुआ वो पॉल्यूशन जो एयर क्वालिटी खराब करता है। अब आते हैं वो पॉल्यूशन जो हमारे लैंड्स पे है। हमारे इंडिया में छोटे से छोटे टाउन से लेकर बड़े से बड़े शहर तक सबको म्युनिसिपैलिटी कंट्रोल करती है। उस म्युनिसिपैलिटी का काम होता है कचरे को मैनेज करना और उसको रिसाइकल सेंटर तक भेजना, ताकि सारे कचरे अच्छे से रिसाइकल हो सके। और इन सारे कामों के लिए म्युनिसिपैलिटी को हर साल करोड़ों के बजट अलॉट होते हैं, लेकिन रिजल्ट में ये मिलता है कि हमारे देश के हाईटेक सिटी जैसे गुरुग्राम, मुंबई, पुणे में भी सड़क पे कचरा देखना बहुत ही नॉर्मल है। और जो लोग इस चीज पे आवाज उठाते हैं उसको करंट गवर्नमेंट एंटी नेशनल घोषित कर देती है। तभी तो ये सब देखने को मिलता है कि अमेरिकन स्ट्रीमर्स और यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में इंडिया में गेस द सिटी नाम से एक कैंपेन चलाते हैं, जिसमें वो लोग ये करते हैं कि गूगल पे जाकर और किसी भी इंडिया के एक रैंडम सिटी को सिलेक्ट करते हैं और उसमें वो लोग कचरा देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। ये सारे वीडियोस और आर्टिकल पूरी वर्ल्ड देखती है और इसी के वजह से पूरे वर्ल्ड को लगता है कि हम ऐसे ही रहते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी ही है। ये चीज इतना फैल चुका है कि स्मेली होना और गंदा रहना हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है और इन सब चीजों को देखकर वो लोग हमें पजीत बुलाते हैं। आपने ऐसे भी वीडियोस देखे होंगे जिसमें किसी एक रैंडम लड़के से पूछा जाता है कि आप कौन सी लड़की को डेट करना नहीं पसंद करोगे, तो उसका आंसर होता है इंडिया, और वो अपने इस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए बोलता है बिकॉज दे आर स्मेली। आयरनी की बात तो ये है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्यूटी पेजेंट्स हमारी लड़कियों ने ही जीता है। उसके बाद भी ये गंदगी और ये गंदा सिविक सेंस उनकी आइडेंटिटी को हर दिन खराब कर रहा है।
ये था इस हेट का सेकंड फैक्टर, और ये दोनों फैक्टर को आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हम इसमें चेंज ला सकते हैं। हम खुद को अगर चेंज करें तो ये पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन अगला पर्सपेक्टिव जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक प्योर हेट्रेट है, और वो है हमारा सक्सेसफुल होना। जैसा कि आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि जो भी डेवलप कंट्री है लाइक अमेरिका, जर्मनी, यूएस, इटली, ये सारे देशों में इंडियंस बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। हर बिग कंपनी का सीईओ एक इंडियन ही होगा। 60% of hotels in US are owned by Indians. 90% of company in US desire to have a Indian CEO. और वर्ल्ड के बड़े से बड़े फर्म में इंडियन एम्प्लॉइज की मेजॉरिटी ही रहती है, भले वो नासा हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई और ही फर्म क्यों ना हो। हर फील्ड में इंडियंस डोमिनेट करते हैं। ये सब चीज इंडियंस ने जो अचीव किया है वो अपने हार्डवर्क से किया है। लेकिन उस देश के लोग ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि उनकी आइडेंटिटी खतरे में है, उनकी जॉब्स जा रही है, और उनको धीरे धीरे लगने लगता है कि उनकी आइडेंटिटी जो उनके देश में थी अब वो डिक्लाइन कर रही है, उनके कल्चर खतरे में है। और इन सब चीजों से वो लोग अल्टीमेटली हेट पे शिफ्ट हो जाते हैं। बिल गेट्स से एक बार पूछा गया था कि आप इतने ज्यादा इंडियंस को क्यों हायर करते हो, तो उनका आंसर था कि अगर मैं इंडियंस को हायर करना बंद कर दूं तो इंडिया में एक अपना माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं इंडियंस को हायर करता हूँ, एंड दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉय इन द होल वर्ल्ड। और ये सब चीजें सुनकर उस देश के लोकल लोग इंटरनेट पे आके हमें हेट करना चालू कर देते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इंटरनेट हमारे देश में बहुत ही ज्यादा है। अप्रॉक्स 900 मिलियन पीपल इन इंडिया यूजेस इंटरनेट। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो ये बात बहुत ही जायज है कि कुछ चीजें ऐसे भी होंगी जो बहुत ही आउटडेटेड हो चुकी है, जिसको देखना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है। उसको मीम्स की भाषा में क्रिंज भी बोलते हैं। वही सब चीजों को देखकर वो लोग हमें ट्रोल करना चालू कर देते हैं। एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है पिछले कुछ सालों में। आपने एक ट्रेंड सा देखा होगा जिसमें एक फॉरेन यूट्यूबर इंडिया आता है और अब बजट ट्रेवल करता है। वो एक बजट होटल में जाता है, वो हर चीजें करता है जिसमें कम पैसे लगते हैं। तो कम पैसे स्पेंड करके ये जायज है कि सामान उतना अच्छा नहीं मिलेगा, और वो लोग उसको ट्रोल करना चालू कर देते हैं कि देखो इंडिया कितना स्कैम करता है, इंडिया कितना गंदा है, और उन सब वीडियोस को पूरे वर्ल्ड देखती है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन बन जाता है इंडियंस को लेकर। कोई भी एक फॉरेन ब्लॉगर की आप वीडियोस में देखना, एक वो रिक्शे वाले को अप्रोच करेगा जो कि 60 साल का है, वो उससे फेयर पूछेगा तो वो रिक्शा वाला 50 की जगह पे 200 बोलेगा, और फिर वो ब्लॉगर उस 60 साल के लाचार रिक्शे वाले को 200 रुपए देने में इतने बार स्कैम बोलेगा जितना बार हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उनके देश में 200 लगभग $3 के बराबर होता है। इसमें उनके यहाँ पे एक पानी का बॉटल भी नहीं आता। वही रेट जो वो 60 साल का आदमी उसको दे रहा है, उतने ही लंबे राइड के लिए वो अपने देश में $20 देने के लिए रेडी है। वो फ्री में वेटर्स को टिप भी देने के लिए रेडी है, लेकिन उस 60 साल के लाचार रिक्शे वाले को 150 रुपए एक्स्ट्रा देने में स्कैम बताता है। ये सब सारी चीजें को देखकर लगता है कि ये हेट इंटेंशनली लाया जा रहा है। ये सारे लोग जानबूझकर हमारे देश में आते हैं और ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिससे इंडिया का नाम डेली बदनाम हो, और ये ट्रेंड दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में एक ब्लॉगर आया जिसने एक ऐसा फेस्टिवल को कवर किया जो हमें भी नहीं पता था। उसमें लोग काऊ डंग से खेल रहे थे। वो इतना स्ट्रेंज था जो कि वो एक इतने बड़े इंडिया में एक छोटे गांव में हो रहा था, लेकिन उसे वही कैप्चर करना था, और उसने किया भी। जब इस बात पे उसको पॉइंट आउट किया गया तो उसने ट्वीट करके बोला कि मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं करूंगा। उसने कुछ दिन बाद उस वीडियो को यूट्यूब पे पब्लिक कर दिया, और ट्वीट करके उसने ये बोला कि हम अमेरिका से हैं, हम फ्री स्पीच में विश्वास करते हैं। तुम फ्री स्पीच में नहीं, तुम फ्री हेट में विश्वास करते हो। ऐसा कोई देश नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिकन को हेट नहीं करता, स्पेशली उन व्हाइट्स को हेट नहीं करता जो नेटिव अमेरिकन को मारकर पूरे अमेरिका को कैप्चर कर लिया है। हेट केवल तुम्हारे तरफ से ही नहीं है, हेट हमारे तरफ से भी है। वीडियो के एंड में मैं एक मैसेज देना चाहूंगा जो कि एक बहुत ही कंप्लीट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। हमारे देश में लोगों को एथिक्स एंड वैल्यूज की बहुत ही बड़ी कमी है, इसीलिए हमारे देश में इतनी गंदगी देखने को मिलती है। लोग वो चीज अपना समझते नहीं है जिस पे उनका कंप्लीट अधिकार ना हो। वो हर चीज को ऐसे ट्रीट करते हैं जो गार्बेज हो। वो हर चीज को गंदा करेंगे जो उनका नहीं है। लोग अपने यूज प्रोडक्ट्स को डस्टबिन में भी नहीं डालते। यही सब छोटे छोटे चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। हमें अपने सिटी को, अपने कंट्री को और अपने प्राइड को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो हम ही कर सकते हैं। कोई बाहर से नहीं आएगा हमें ये चीज सिखाने के लिए। आयरनी तो ये है कि वो देश जिसने पूरे वर्ल्ड को सिविलाइज होना सिखाया, अच्छे से रहना सिखाया, हर चीज करना सिखाया जो उनको नहीं पता था, और आज वही देश ये सब चीजों में लैग करता है।
आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके आप अपना थॉट्स डालिएगा। मेरा नाम है श्याम, नमस्कार।